नरेंद्र मोदी यहाँ पर गरीबी नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। कई मौके पर उनके महंगे चश्मे और घड़ी चर्चा में रहे हैं। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन। यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के हैं। मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। 2002 में गुजरात राइट के जरिए 1000 से लोग ज्यादा मारे गए। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हेलो गाइस, नरेंद्र मोदी वो नाम है भारत के जिसने पिछले दशक में पूरे देश को बदल के रख दिया है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर गरीबी नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मोदी अपनी भाषा में कहते हैं मेरी जिंदगी सादगी भरी है। तो दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा फकीर देखा है 1,40,000 का चश्मा पहनता हो? ये क्लिप देखिए। वहाँ पर कोई कुत्ता भी बैठ जाएगा तो बीजेपी के नाम से तो उसको भी दे देंगे। यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये देखो। 2023 की बात है कि नीलाधर मुखोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लिखी। नरेंद्र मोदी 6 साल के थे, वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा आज भी उनके भाषणों में आपने सुना हो। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। 2015 में टाइम मैगजीन ने एक इंटरव्यू लिया था प्रधानमंत्री मोदी कैसे वो एक गरीब परिवार से आते हैं। तो बचपने में चाय बेचा करते थे अपने पिताजी के साथ। नरेंद्र मोदी जी की बचपन की फोटो देखिए आप। क्या लग रहा है ये बहुत ही गरीब परिवार के हैं। इन्होंने सूट तक पहन रखे हैं इस फोटो में। 1950 के गरीब परिवार ने ऐसे सूट पहन रखे होंगे, जरा आप सोच के देखिए। इंडिया टुडे ने उनके पुराने घर की फोटो पब्लिश करी थी। बहुत बड़ा घर नहीं है, मगर हाँ 1950 के उस टाइम के मुताबिक बहुत ही गरीब परिवार का घर भी नहीं है। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा मोदी जी ने सूट पहना था और उस सूट पे उनका नाम कड़ाई से लिखा हुआ था और उस सूट की नीलामी करोड़ों में हुई है। उन्होंने 4 बार सूट बदले हैं। देखो, प्रधानमंत्री मोदी के 5 भाई हैं। सोमाभाई मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, अमृत भाई मोदी, अरविंद मोदी। 5 भाई हैं और एक बहन है। एक बहन है जो कि बसंती बहन। उनके परिवार के लोग आमतौर पर मीडिया से दूर रहे हैं। मोदी जी की विदेशी यात्रा पर गौतम अडानी अक्सर साथ दिखे गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति अक्सर पिछले सालों में बढ़ती नजर आई, जैसे कि 2022 में उनकी संपत्ति 40% बढ़ोतरी हुई है। अडानी समूह ग्रीन हाइड्रोजन बंदरगाह एयरपोर्ट पर कई बड़े क्षेत्रों में $1 बिलियन खर्च कर रहा है। इससे अनुमानित 10,000 लोगों को रोजगार का दावा किया गया है। सरकार ने सबको 5 किलो अनाज मुफ्त देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है, जिसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 80 करोड़ लोग इस स्कीम पर निर्भर हैं। लेकिन जनता और विपक्षी दलों का कहना है कि मुफ्त अनाज देने से कोई बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं होने वाली। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के। फर्क समझो, मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। दूसरा मुद्दा है उनके परिवार को लेकर गोदी मीडिया व्हाट्सएप पर कहती है कि उन्होंने अपने देश के लिए परिवार छोड़ा है, उन्होंने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा है। देखो, ये वैसे पर्सनल मामला है, पति पत्नी में आपस में नहीं बने तो ये उनका पर्सनल मामला, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। यहाँ तक प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा है और पत्नी को छोड़ा। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्होंने तो नहीं छोड़ा अपनी पत्नी को? वो पत्नी के साथ रहे या देश की सेवा के लिए परिवार को छोड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो देश के लिए काम नहीं कर रहे थे? 4 साल पहले 2021 में उनके भाई प्रहलाद मोदी की ये वीडियो सुनी। परिवार ने दूर रखवानी सूचना आपवामां आवे। प्रधानमंत्री जी की भतीजी सोनल मोदी ये बताया मोदी जी यहाँ पे आते हैं गुजरात में तो हीरा से तो मिलने जाते हैं, या लोगों के सामने भी कभी कोई फैमिली वाला होता है वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने मना किया है, फैमिली कभी आएगी नहीं उस टाइम पे, सबको मना है क्योंकि ये उनकी सोच है और हम उनकी सोच को मानते हैं। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि उनके परिवार के लेके इस पर दूरी बनाई गई है कि ऐसा क्या कारण है। मैं फिर से कहूँगा, या बॉलीवुड से ताल्लुक रखे या फिर किसी से, ये उनका पर्सनल निजी मामला है। उन्होंने अमेरिका की पहली यात्रा 1919 में ही कर ली थी। व्हाइट हाउस के सामने उनकी तस्वीरें दिखाई हैं। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अब 2025 चल रहा है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट
45 ईयर्स पर है। नासो डेटा के मुताबिक जीडीपी 2016 के बाद कंटिन्यूस गिर रही है। 2002 में गुजरात राइट के जरिए 1000 से लोग ज्यादा मारे गए और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे। यूएस ने 2005 में प्रधानमंत्री मोदी वीजा कैंसिल किया रिलीजन फ्रीडम वायलेंस के। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 35-40 साल तक भिक्षा मांगकर काम चलाया है। ये फोटो देखिए। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और ये फोटो देखो, यूएस विजिट, लंदन विजिट, भाई अमेरिका के व्हाइट हाउस की। क्या 40 साल तक भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? क्योंकि फॉरेन टूर भी कर ली। सन 1991 डिजिटल कैमरा लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 1988 में डिजिटल कैमरा यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। कैमरा रिलीज होने से पहले ही उन्होंने डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था। वाह, क्या फकीरी है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों वीडियो यहीं तक की है। आई होप आपको समझ आई होगी। पसंद आई हो तो भाई लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में कोई सवाल है तो उसको पूछो। नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पे चाहिए। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।